तो आज चीनी भी वही पैटर्न रिपीट कर रहे हैं, जबकि इंडिया के अंदर इंडियंस कहते हैं कि हमने आपके साथ डायरेक्ट फ्लाइटें नहीं चलानी, टफ टाइम दे रहे हैं। तार साहब कैसे देखते हैं ये इंटरनल और एक्सटर्नल पाकिस्तान के महाज? भारत और चीन के बीच में जो रिश्ते हैं, इनमें जो डोर है ना, वो डोर टूट गई थी, अब गांठ बांधी है। सबको लग रहा है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना नॉट देयर। चाइना का जो एविएशन सेक्टर है लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने जो एक न्यूज देखी कि चाइना जो है वो भारत से कह रहा है डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है पैसेंजर फ्लाइट वो शायद रोक दी गई थी, भारत जवाब नहीं दे रहा। आप कुछ किए ना ताकि आप जा सकें डायरेक्ट, पता नहीं कहां से घूम के आप सीमा इधर की तरफ पहुंचते हैं, तो उनके मतलब लेकिन वो इंडिया वाले टफ टाइम थोड़ी दे रहे हैं, वहां से कार्गो फ्लाइटें तो चल रही हैं और ट्रेड अपनी जगह पे खड़ा है, क्योंकि भारत जो है वो कभी अपने कपड़ों को आग नहीं लगाने देता किसी को। आप तो खुद कपड़ों को आग लगा के बैठ जाते हैं ना। आपने भारत के साथ ट्रेड बंद कर दिया है और आप बिल्कुल एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जो कि मेरा कोई डजंट मैटर, इंडिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कपड़े जल रहे हैं। China is urging India to take flight again. After a 4-year hiatus caused by a deadly border clash, China is pushing for the resumption of direct passenger flights. रिसेंटली चाइना ने रॉयटर्स, जो दुनिया की शायद सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है, उसको वहां पे चाइनीज अथॉरिटीज ने इंटरव्यू देते हुए ये बोला कि हम भारत से चाहते हैं कि भारत फ्लाइट जो है डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, डायरेक्ट फ्लाइट्स दोबारा शुरू कर दे। ऐसा चीन का कहना है। मैं बड़ा खुश हूं कि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, मुझे तंग होना पड़ता है। जो मेरी फ्लाइट 4.5-5 घंटे में पहुंच सकती थी, मुझे 10-12 घंटे लगते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। रीजन भाई, भारत ने स्टैंड लिया है। इस बात की मुझे खुशी है कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 4 साल से स्टैंड लिया हुआ है कि इट हैज टू बी अ प्लेइंग फील्ड दोनों तरफ से। आपकी जो आवाम है वो इन्फ्लेशन के तूफान में वो बहती जा रही है, लोग मर रहे हैं, लेकिन जो आपके फैसले करने वाले हैं, क्योंकि उनकी आमदन डॉलरों और पाउंडों में है, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं है। अगर भारत की इतनी सख्त दुश्मनी हो चाइना के साथ, तो अपना ट्रेड भी बंद करें। ट्रेड वो अपनी जगह पे कायम है, क्योंकि ट्रेड के अंदर उनकी आवाम का फायदा है। जहां से तेल उनको सस्ता मिलता है, तेल सस्ता ले लेते हैं, जहां से जो चीज उनको अच्छी मिलती है ले लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, इंडिया और चाइना के बीच पैसेंजर फ्लाइट बंद कर दिया गया था, वो भी 4 साल पहले, और ये चाइना की होशियारी और चालाकी के कारण बंद किया गया था। और जिसको भी चाइना जाना होता था वो अदर कंट्री से होके जाता था, और भारत से डायरेक्ट चाइना के लिए फ्लाइट नहीं जाती थी, क्योंकि ये चाइना के कारण ही बंद किया गया था। भारत और चाइना के बीच कार्गो फ्लाइट जा रही थी, जो भी ट्रेड थे वो चालू थे, और भारत से जो भी सामान जाना होता था वो चाइना जा रहा था, और चाइना से जो भी सामान होता था वो भारत आता था, और ट्रेडें चालू थी। लेकिन पैसेंजर फ्लाइट बंद कर दिया गया था। ये चाइना की चालबाजी के कारण ही बंद किया गया था। चाइना अपने केवल फ्लाइटों को ही अधिक वरीयता देता था, और चाइना की फ्लाइटों की भाड़ा भी अधिक होती थी, और वहीं भारत का जो कटघरी होना चाहिए जितना फ्लाइटें उतना नहीं देता था। इसी पे भारत ने चाइना के लिए फ्लाइटें बंद कर दी थी। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। अब मैं प्लेइंग फील्ड क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन है। देखिए, जब कोविड हुआ, चाइना ने फ्लाइट्स बंद कर दी, और उसके बाद सारे दुनिया की फ्लाइट्स आ रही थी, लेकिन भारत से फ्लाइट नहीं आने दी, क्योंकि यहाँ से बच्चों ने जाना था वापस, जो वहां पर यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रहे थे, मेडिकल के कोर्सेज कर रहे थे। इन्होंने 2-3 साल जानबूझकर हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स को वापस नहीं आने दिया, उससे उनका करियर खराब हो गया। और चाइना ने, मुझे लगता है ऐसा, कि जानबूझकर ये काम किया था। और कितने बच्चे हैं, हजारों में, 26,000 बच्चे तो सिर्फ मेरी एक सिटी में पढ़ते हैं यहाँ पर, जो मेडिकल के कोर्स कर रहे हैं। एक तो ये रीजन है जिसके कारण गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया। तुसी सानू दुखी किया, हुण तुहानू असीं कर रहे हैं। रीजन, तब भारत को जरूरत थी कोविड के टाइम पर कि हमारे बच्चे वापस जाएं पढ़ने के लिए। और भाई आपके जो जिहादी हैं पाकिस्तान के, वो पढ़ने चले गए वहां पे फ्लाइटें खुली हुई थी, हमारी नहीं खुली हुई थी। अब चाइना को जरूरत है भारत की, क्योंकि चाइना को अगर बचना है उसे बहुत बड़ी मार्केट चाहिए माल बेचने के लिए। तो इस वक्त भारत को इतनी जरूरत नहीं है चाइना की जितनी चाइना को भारत की है। इसलिए चाइना प्लीड कर रहा है कि भाई आप हमें फ्लाइटें खोल दीजिए ताकि फ्लाइटें आए, लेकिन भारत ने बोल दिया नहीं। एक तो ये रीजन हो गया, 2 रीजन दे दिया आपको। तीसरा रीजन एक और है। तीसरा रीजन ये है कि जो भारत की फ्लाइट्स आती हैं चाइना में, वो 100-150 फ्लाइट्स हैं, लेकिन चाइना की 300-350 फ्लाइट आती है, यानी कि दुगने से ज्यादा उन्होंने अलॉट किया हुआ है एयर रूट्स को। अब भारत बोल रहा है कि अगर मेरी 150 आएंगी तो आपकी भी 150 आएंगी, वरना मेरा भी कोटा इंक्रीज किया जाए। ये परफेक्ट टाइम है नेगोशिएट करने का। और चाइना क्या करता है, चाइना की जो फ्लाइट्स हैं उसके रेट उन्होंने बहुत हाई रखे हुए हैं, लेकिन जो भारत की फ्लाइट है वो आधे रेट में चाइना पहुंच जाती है। तो इन्होंने हमारी जो एयरलाइंस हैं उन्हें लाइसेंस ही नहीं दिया, और जिनको दिया था उन्हें अनाप शनाप रीजन के कारण उनके लाइसेंसेस को खत्म कर दिया था चाइना ने। तो भारत बोल रहा है कि जितनी फ्लाइट हमारी जाएंगी उतनी ही आपकी आएंगी। अच्छा, मैं आपको फैक्ट बताऊं, मुझे नहीं पता था।
मुझे अखबार पढ़ा तब मुझे दिमाग में घनका के मैंने बोला अच्छा फ्लाइट्स नहीं, मुझे लगा फ्लाइट्स होंगी, मुझे ऐसा ही लगा फ्लाइट्स होंगी, मुझे नहीं पता था। आई वॉज नॉट अवेयर एट ऑल कि डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना नॉट देयर। आज की तारीख में लोग कोई सिंगापुर जा रहा है, कोई हांगकांग जा रहा है, कोई कहीं से ले रहा है, कहीं से फ्लाइट ले रहा है, लेकिन डायरेक्ट मेनलैंड चाइना के लिए फ्लाइट्स नहीं है। अब टेक्निकली हांगकांग जो है, टेक्निकली स्पीकिंग इट इज एन ऑटोनोमस रीजन। हांगकांग का जो करेंसी है वो अपनी खुद की है, हांगकांग डॉलर्स यूज करते हैं वो लोग, उनका पासपोर्ट है, पासपोर्ट अलग है, वो वीजा भी खुद देते हैं, उसका चाइना से कोई लेना देना, लेकिन चाइना के कंट्रोल में हांगकांग है, इट इज अंडर चाइनीज कंट्रोल वेरी क्लियरली। आई वॉज वेरी शॉक्ड। तब थोड़ी सी, वैसे भी मैं डॉक्टर जयशंकर की तो बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, मेरी रिस्पेक्ट 10 गुना और बढ़ गई और फ्लाइट ही बंद कर दी यार। शुरुआत हुई थी इसकी कोविड के शुरू के आसपास, गलवान के बाद, ठीक है, दैट टाइम वो फ्लाइट बंद हुई, फिर फ्लाइट शुरू ही नहीं हुई उन्होंने। आज तक की बात है वो फ्लाइट बंद है, 4 साल हो गए भाई साहब, फ्लाइट ही बंद है। यू कैनॉट गो फ्रॉम इंडिया टू मेनलैंड चाइना एंड फ्रॉम मेनलैंड चाइना टू इंडिया। भारत ने बंद कर दिया। अब चाइना बाप बाप करके पीछे पड़ा है, कह रहा है भाई साहब प्लीज फ्लाइट शुरू कर दो। ऐसा चाइना क्यों कह रहा है दोस्तों, ये जानने की जरूरत है। चाइना इसलिए कह रहा है कि कोविड के बाद पूरी दुनिया ने रिकवर करा, भारत ने बड़ी तेजी से रिकवर करा, लेकिन चाइना का जो एविएशन सेक्टर है वो बैठा है अभी। आज की तारीख में बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है एविएशन, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, सोसाइटी के लिए एविएशन सेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे भारत की कंपनियां हैं 100, 200, 500 जहाज खरीद रही हैं, वहां पे चाइनीज की जो कंपनीज हैं जो हवाई जहाज चलाती हैं डूब रही हैं, एंड दे आर एक्सट्रीमली अपसेट कि भाई ये हो क्या रहा है। लेकिन अब 2-4 चीजों पे बात करते हैं, खासकर चीमा साहब, चीनी वजीर लिऊ जिनचाओ आए हैं, उन्होंने बैठ के तो उन्होंने सिर्फ उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि आपके इंटरनल, उनकी स्टेटमेंट ये थी कि आपके इंटरनल इस्तेकाम, आपकी इंटरनल स्टेबिलिटी के बगैर आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। ये जितने बैठे हुए सबको पता है, उस कमरे के अंदर जितने बैठे हुए थे उसमें से 70% जो है वो बाहर से पढ़ के आए हुए हैं। उसके अंदर आपको मिनिस्टर प्लानिंग है वो यूपेन से ग्रेजुएट है। चीमा साहब पता है, सबको पता है कि इंटरनल सिक्योरिटी के बगैर आप फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं हो सकते। खासकर इसी हवाले से मैं बताऊंगा, आपके स्वाद के अंदर जिस बंदे को थाने से निकाल कर आग लगाई गई है, आपकी इत्तला नर्ज है, मेरे यहाँ अमेरिकन दोस्त हैं, उनके व्हाट्सएप के ऊपर भी वो मैसेजेस आ चुके हैं। जलती बॉडी, वो चल रहा था, जलती बॉडी जलती थी। इन सर्कमस्टांसेस में कोई जाएगा वहां पे जहां आप जिंदा इंसानों को, इसी तरह आपने श्रीलंका के मैनेजर को सियालकोट के अंदर जलाया था, बिल्कुल, फिर सेल्फियां खींची थी यहाँ पे। अब मैं उस वाकया का, खासकर आपके देखने वालों को, शायद हमारे देखने वालों को ना इसकी तफसील पता हो, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो इस्लाम इन चीजों की इजाजत नहीं देता जी साहब। मैं हमेशा ये बड़े वसूख के साथ कहता हूं, अगर आपका मजहब आपको वायलेंस सिखा रहा है, यू नीड अ न्यू रिलीजन। आपको किसी नए मजहब की जरूरत है। मजहब नहीं सिखाता, इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक उसको चेंज करते हैं। पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी लॉज मौजूद हैं, लेकिन अदालतें मौजूद नहीं, थाने मौजूद नहीं है। एक तो आग लगाने का मकसद यह है कि आपको आप अदालतों पे यकीन नहीं रखते, और वाकई पाकिस्तान के अंदर अदालतों की हालत यही है कि उन पे एतबार वाली कोई बात नहीं। दूसरा चीमा सा अर्ज करना चाहूंगा, जो मैंने पूरी रिसर्च की है, तकलीफ होती है जो इस तरह इंसान को इस तरह हुआ, और बिलखसूस अमेरिकन दोस्त कॉलिंग करके पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में वाकई दिस इज व्हाट द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल आर। मैं शर्मिंदा हूं दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि चाइना अब भारत के सामने गिड़ा रहा है फ्लाइट चालू करने के लिए, और पैसेंजर फ्लाइट, क्योंकि भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके सामने चाइना घुटने टेक रहा है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह की बातें कर रही है, और पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान और परेशान है भारत की इस जाबाजी को देख। और चाइना पैसेंजर प्लेन चालू करने के लिए कह रहा है और भारत मना कर रहा है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया तमाम बातें कर रही है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।